क्वेश्चन आ जाए, भारत सरकार ने 12 जुलाई 2024 में मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन महोत्सव कहाँ 2024 का कहाँ आयोजन किया ना। तो क्वेश्चन आ जाए तो हम लिख देंगे कहाँ पर, मदुरई। ठीक है, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु ना, तमिलनाडु का आपको पता होना चाहिए। एम के स्टालिन वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है ना। मदुरई और चेन्नई में वहाँ की क्या है, राजधानी, चेन्नई राजधानी है। ठीक है, एम के स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री है और रविंद्र रवि वहाँ के क्या है, रविंद्र नारायण रवि वहाँ के गवर्नर है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है ना, तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु में पड़ती है, तमिलनाडु केरल वगैरह ना, ये वाला पार्ट है ना, इधर तो तमिलनाडु और केरल है ना, वो ये कर्नाटक है ना, ये यहाँ पर है वो कह सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां ना। यहाँ पर दोड्डा अन्नामुंडी पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, अन्नामुंडी पे है ना। क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो मत्स्य पालन सम्मेलन है ना, मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन आखिर क्यों मनाया जाता है ना। क्वेश्चन आ जाता है क्यों मनाया जाता है ना, तो उद्यमियों के लिए, नीति निर्माताओं के लिए ना, ये क्या है, एक अपने विचार साझा करने का एक मंच है ना, जो इसमें महोत्सव में क्या सब लोग आते हैं और अपने विचार साझा करते हैं ना। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं 2 लाइन है ना। हाल ही भारत सरकार ने, हाल ही में भारत सरकार ने मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन है ना, ग्रीष्मकालीन महोत्सव है ना, या मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन है ना 2024 का आयोजन कहाँ किया है ना, कहाँ किया है ना, और बता देंगे मदुरई, मदुरई है ना, मदुरई कहाँ पर है, मदुरई तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं। चेन्नई में उसकी राजधानी है ना, और उनका है तो एम के स्टालिन वहां की मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा वहां पे रविंद्र नारायण रवि वहां के क्या हो गए, गवर्नर हो गए ना। इसका गठन कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को होना चाहिए इसका गठन है, तो इसको देख लेंगे 26 जनवरी 1950 लिख लो तुम दोनों, गठन है ना 26 जनवरी 1950 है ना। ठीक है, 10वें राज्य के लिए। हाँ, यहाँ के मुख्य, यहाँ का राजधानी है ना, चेन्नई है। ठीक है, सीएम एम के स्टालिन है ना, एम के स्टालिन है। ठीक है, स्टालिन। ठीक है, अम्बेडकरवादी है तो संविधानवादी है ना, यहाँ की सरकार है, संविधानवादी ही मान लो, जिसने संविधान बनाया है वो है ना। ठीक है, ये धार्मिक चीजों को बहुत कम मानते हैं लोग है ना। ठीक है, हाँ, यहाँ के गवर्नर अपन बात करें तो गवर्नर है नारायण रवि है ना, नारायण रवि है ना, रविंद्र नारायण रवि है ना, आर एन रवि है ना, नरेंद्र नारायण रवि है ना, मदुरई। अब ये मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन महोत्सव है ना, ये किस लिए मनाया जाता है ना, मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन है ना सम्मेलन, सम्मेलन ना 2024 है ना। इसका उद्देश्य पूर्णतः है तो है ना, इसमें क्या है, नीति मछली पालन है ना, मछली पालन है ना, उद्यमियों, ठीक है, शोधकर्ता और अपन कहें मछली पालन उद्यमियों, शोधकर्ता हूं और नीति निर्माता हूं ना, नीति निर्माता आ गए नीति निर्माता के लिए है ना, के लिए है ना, एक मंच की तरह ना। हाँ, ठीक है।
जागरूकता बढ़ाना ना, ठीक है। ये है वो क्या करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे ना, विशेषज्ञ हो गए, उद्यमी हो गए ना, नीति निर्माता हो गए, क्या करेंगे इस मंच की तरह अपने क्या करेंगे, अपने विचार और साझा करेंगे ना, साझा करेंगे तो इससे मत्स्य पालन और इस व्यापार में ना क्या होगा, बढ़ोतरी होगी ना। आज अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भारत में जो मत्स्य पालन है ना, और इस संसाधनों से ना भारत देश क्या है, समृद्ध है ना। उन देखें तो दक्षिण भारत में पूरा मछली से चलता है ना, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था पूरी जाना मछली से चलती है ना, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर कई प्रकार की मछलियां पाई जाती है, और बेस्ट 8% है ना, 8% हिस्सेदारी के साथ भारत क्या है, विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। समझ में आ रहा है, विश्व में मछली पालन में जितना भी हो रहा है उसमें 8% हिस्सेदारी के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है मछली पालन में ना, ठीक है। हाँ, मछली पालन और मछली का उत्पादन और व्यापार है ना, ठीक। तो और क्या है यहाँ पर, ये सबसे अपन कहें तो दक्षिण का राज्य है सबसे, ठीक है। तमिलनाडु का है, दक्षिण का राज्य है, और यहाँ पर सूर्य मंदिर है, ठीक है। मंदिर में देखें तो नीलगिरी है, हेगेन बक्तल जलप्रपात है ना, बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर ये आता है ना। अभी फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है ना, तो उसने अपनी एक नवीनतम रैंकिंग जारी की है, ठीक है। तो नवीनतम रैंकिंग जारी की है कब, 18 जुलाई को है ना, टाइम हो गया, जिसमें भारत का स्थान कौन से स्थान पर है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो भारत का स्थान 124वें स्थान पर है, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है ना, कहां पर है ये, क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय स्वशासित संस्था है ना, निकाय है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। बना कब था, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं इसको है ना, 21 मई 1904 को ये बना था, ठीक है। 21 मई 1904 को ये बना था, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना हुई और ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है ना। तो अभी ये क्या है, हर साल अपनी रैंकिंग जारी करता है ना, फुटबॉल टीमों की है ना, राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की क्या करती है, रैंकिंग जारी करता है। जिसमें रैंकिंग जारी की है अभी भारत में देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पर है, 124वें स्थान पर है ना, ठीक है। पहले स्थान पर देखें तो कौन आया है, शीर्ष देशों में अर्जेंटीना आया है, अर्जेंटीना के बाद फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड आया है ना, ठीक है। तो 2-3 देश लिख लेंगे पुणे ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई फीफा विश्व कप 2022 में हुआ, किसने जीता, अर्जेंटीना ने किसको हराया, फ्रांस को, अर्जेंटीना ना। लियो कौन है उसमें, लियोनेल मेसी है क्या, मेसी उसी में, हाँ मेसी उसी में ना। और ये को था किलिंग एम्बापे है ना, वो थोड़ा 18-19 साल का लड़का था ना, उसे गोल्डन बूट मिली है, क्या मिला है ना, गोल्डन बूट मिले थे ना, इंपोर्टेंट है, आ जाता है ना, गोल्डन बूट मिले थे। और उसने बहुत सारे गोल किए थे ना, उस समय उसका बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ गई, उसने अच्छा खेला था उसने ना। फुटबॉल इंटरनेशनल डी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है ना, फुटबॉल एसोसिएशन है ना, ये आ जाता है कभी कभी एसोसिएशन है ना। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ये नवीनतम रैंकिंग जारी की है, ये अपनी नवीनतम रैंकिंग जारी की है। भारत का स्थान है ना, हाँ हाँ है ना, क्वेश्चन आ जाए भारत का स्थान का है ना। कहाँ रखा है ना, ऐसे लिख लो, कहाँ रखा है ना, कहाँ रखा है, ठीक है। तो भारत का स्थान 124वां स्थान है, 124 है ना। भारत की रैंकिंग 124 है ना, ठीक है। पहले स्थान पर जैसे कि मैंने बताया, पहले स्थान पर कौन सा है, अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड है ना, ठीक है। पहले स्थान पर अर्जेंटीना,
दूसरे स्थान पर है फ्रांस, तीसरे पर है स्पेन, ठीक है, 2-3 तो लिख लो, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ब्राजील, इंग्लैंड, ब्राजील, ये 4 और ये 5 नंबर पे। फिर जाकर के 124 पे अपना भारत, ठीक है। भारत में अपन कहें तो भारत में कोई ज्यादा बड़े खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, ठीक है। फीफा के बारे में अगर तुम देखें तो फीफा क्या है, मैंने जैसा कि फुल फॉर्म लिख दिया, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, है ना। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है ना, कैसे फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंटों का आयोजन कराती है ना, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कौन कराती है, फीफा, है ना, ठीक है। 21 मई 1904 में इसका गठन हुआ, फ्रांस में पेरिस में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। संस्थापक में देखें तो रॉबर्ट गुएरिन है ना, रॉबर्ट गुएरिन क्या है, फ्रांस का ही था, और उसी ने उसने उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, मतलब संस्थापक माना जाता है उसको ना। अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है ना, गियानी इन्फेंटनी है ना, गियानी इन्फेंटनी इसके क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है, फीफा फेडरेशन के ना। तो इसमें 2 लाइन लिख लो, फीफा, ठीक है, फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। स्थापना अपन देखें तो स्थापना कब हुई, 21 मई 1904 में, 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। रॉबर्ट गुएरिन है ना संस्थापक, रॉबर्ट गुएरिन है ना, ठीक है। अब इसकी स्थापना, हाँ, स्थापना कहाँ हुई, फ्रांस पेरिस में इसकी स्थापना हुई है ना, ठीक है। तो सुना जाए कि अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख कहाँ है, स्विट्जरलैंड में ना, ज्यूरिख कहाँ है, स्विट्जरलैंड है ना, ठीक है। अध्यक्ष, ठीक है। अब ये संस्थापक था तो पहला अध्यक्ष भी था ना, समझ में आया, ये पहला अध्यक्ष भी था ना, पहला अध्यक्ष भी रहा। अभी देखें तो ज्ञानी इन्फेंटनी है ना, ज्ञानी इन्फेंटनी है इसके अध्यक्ष है ना, ज्ञानी इन्फेंटनी, ठीक है, ज्ञानी इन्फेंटनी उसके अध्यक्ष है ना, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें संस्था कौन सी होगी, नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होगी ना, ये अंतरराष्ट्रीय है, तो इसकी क्या, नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है ना। अपन कहें तो 211 इसके राष्ट्रीय संघ इसमें शामिल है ना, ठीक है। इसके सदस्य कितने होंगे, 211 राष्ट्रीय संघ है ना, सदस्यता कितनी है, 211 राष्ट्रीय संघ इसमें सम्मिलित है ना, ठीक है। हालांकि मैंने करा दिया, लेकिन इतना तो पक्का याद होना चाहिए चीजें तो। हाँ, क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्या करता है, फुटबॉल के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों को आयोजित कराता है ना, क्या करता है, फुटबॉल के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन है ना, फुटबॉल के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन कराता है ना, आयोजन कराता है ना, ठीक है। जैसे पुण्य कहा फीफा वर्ल्ड कप है ना, तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जितनी बार रिपीट की जाए बातें उतनी कम है ना। किसने जीता, देख लो, है ना, अर्जेंटीना ने। कहां हुआ, इंपोर्टेंट, फीफा वर्ल्ड कप है ना, कहां पर हुआ, 2022 में ना, कहां पर हुआ, कतर में, ठीक है, कतर में हुआ ना। विजेता इसके कौन थे, अर्जेंटीना ना, अर्जेंटीना ना, अर्जेंटीना में कौन था, इसका लियोनेल मेसी है ना, लियोनेल मेसी, ठीक है। इसे गोल्डन बॉल मिली थी उसको, ठीक है, लियोनेल मेसी है ना, क्या मिला था इसे, गोल्डन बॉल,
ठीक है। उप विजेता हराया किसको? उप विजेता है ना, उप विजेता अपना फ्रांस रहा, ठीक है, फ्रांस रहा ना। तो फ्रांस में ये उप विजेता रहा, ठीक है। इसमें कौन था? किलियन एम्बाप्पे, इसका खिलाड़ी है ना, दमदार किलियन एम्बाप्पे, ठीक है। इसे गोल्डन, इसे क्या मिला? गोल्डन बूट, गोल्डन बूट मिली ना। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट एरा, ठीक है। तो ये दो चार अपने लिए तो इतना ही काफी है कि भाई जीता किसने, ठीक है। और ये अर्जेंटीना 36 साल बाद जीत रहा है, मान लो। तो फीफा वर्ल्ड कप अपना आयोजन कब से हुआ? क्वेश्चन आ जाए तो 1930 से स्टार्ट हुआ है ना। महिलाओं में देखें तो 1991 से स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप है ना, इसमें एक लाइन और लिख लो, कब स्टार्ट हुआ? शुरू हुआ ना।